हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन ब्लू पेंसिल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आरपीसी सेकंड ग्रेड टीचर के लिए ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ज्योग्राफी इसके अंदर है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से पार्ट है। इनडायरेक्टली मैं आपको जो भी आरपीसी सेकंड ग्रेड टीचर है उसके सिलेबस का जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो उसको डिस्कस कर रहा हूँ। मैं बात करता हूँ अगर ज्योग्राफी की, तो इसके अंदर बेसिकली तीन पार्ट हैं। एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक इंडिया ज्योग्राफी एंड तीसरा है राजस्थान ज्योग्राफी। ये तीनों पार्ट हैं। क्या ये तीनों पार्ट आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर के में सिलेबस में मेंशन है? तो हाँ, ये तीनों पार्ट सिलेबस के अंदर मेंशन है। लेकिन जो राजस्थान ज्योग्राफी है, जो राजस्थान का भूगोल है, उसका जो वेटेज है या उसका जो भार है वो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब राजस्थान की ज्योग्राफी में से सबसे ज़्यादा सवाल पूछने के चांसेज हैं। सवाल इसमें से भी पूछे जाएंगे, सवाल इसमें से भी पूछे जाएंगे, लेकिन जो राजस्थान ज्योग्राफी है उसका वेटेज सबसे ज़्यादा होगा और सबसे ज़्यादा सवाल इसी में से ही पूछे जाएंगे। अगर अपन बात करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है, जब इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब इनका सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। अभी अपन करते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी का सिलेबस। अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल, तो राजस्थान के भूगोल को बेसिकली अपन दो पार्ट के अंदर बांट सकते हैं। एक होगा भौतिक भूगोल, दूसरा होगा आर्थिक भूगोल। वैसे सिलेबस के अंदर भौतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल ऐसा कोई बंटवारा नहीं कर रखा है, लेकिन अपन को समझने की दृष्टि से इनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा भौतिक भूगोल, दूसरा हो जाएगा आर्थिक भूगोल। अब ये बंटवारा कैसे हुआ है? आर्थिक भूगोल में वो वाले टॉपिक कवर हो जाएंगे जिनसे अपन को कुछ ना कुछ फायदा होता है या वह चीजें किसी संसाधन की तरह काम करती है। अब अपन बात करते हैं भौतिक भूगोल। अगर मैं भौतिक भूगोल की बात करता हूँ तो इसके अंदर एक तो भौतिक विशेषताओं वाला टॉपिक कवर होगा, एक जलवायु वाला टॉपिक कवर होगा, एक अपवाह तंत्र का टॉपिक कवर होगा और एक होगा अपने वनस्पति का। अब इसके अलावा जो भी टॉपिक है, जो भी अपने सिलेबस के अंदर मेंशन है, जो भी अपने पाठ्यक्रम के अंदर दिया हुआ है, वो सारे के सारे टॉपिक अपने कवर होंगे आर्थिक भूगोल के अंदर। अब अपन वन बाय वन ये देखते हैं कि किस टॉपिक में क्या पढ़ना है और क्या इनमें से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ भौतिक विशेषताओं के अंदर, तो भौतिक विशेषताओं के अंदर बेसिकली दो चैप्टर कवर होते हैं। एक होगा राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार, और जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा भौतिक प्रदेश। अब इनके अंदर क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर अवस्थिति और विस्तार की बात करता हूँ तो राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है, कितने जिले आते हैं, कौन सा जिला किस अक्षांश के ऊपर स्थित है, किस देशांतर के ऊपर स्थित है, राजस्थान का क्षेत्रफल कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े चार जिले कौन से हैं, उनका क्षेत्रफल कितना है, सबसे छोटे चार जिले कौन से हैं, राजस्थान का अगर अपन बात करते हैं कौन से जिले की आकृति कैसी है, राजस्थान किस देश का कितना गुना है, राजस्थान के जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो कितनी है, कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, कौन से अंतर्राज्यीय पर है, कौन से अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय दोनों पर है। तो ये चीजें इसके अंदर अपन कवर करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ भौतिक प्रदेश, तो राजस्थान के जो चार भौतिक प्रदेश है, जैसे बात करते हैं मरुस्थल हो गया, अरावली हो गया, मैदान हो गए और चौथा हो गया अपने हाड़ौती प्रदेश। अब इन चारों के अंदर अपन डिटेल से क्या पढ़ेंगे कि एक तो ये चारों क्षेत्र बने कैसे हैं और किस काल में बने हैं। जैसे आपने सुना होगा अरावली एक काल है प्री कैम्ब्रियन, उसके अंदर बना है। जैसे हाड़ौती का पठार अपनी बात करते हैं क्रिटेशियस काल में बना है। तो ये कौन से क्षेत्र कब बने हैं, कौन सा सबसे नया है, कौन सा सबसे पुराना है, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। कौन सा क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या रहती है, ये भी अपन को देखना है। जैसे प्रत्येक क्षेत्र की कुछ विशेषताएं होती है। जैसे अगर मरुस्थल की बात करते हैं तो इसमें कुछ बालू का स्तूप है, कहीं पे हमादा है, ये क्या है, चांदन नलकूप है, वो क्या है। जैसे अरावली के अपने अरावली में होती है कुछ नाल होती है या कुछ दर्रे होते हैं, वायु घाटियां होती है, इन सब के बारे में अपन को पढ़ना पड़ेगा। मैदान है, अब कौन सा मैदान किस नदी के कारण बना गया है, कौन से मैदान को क्या कहते हैं वो पढ़ना पड़ेगा। हाड़ौती पठार में कौन कौन से मतलब पठार है, एक आपने रामगढ़ के बारे में सुना होगा, घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियाँ, उनके बारे में अपन को इसमें पढ़ना पड़ेगा। अगर अपन बात करते हैं जलवायु, तो जलवायु को बेसिकली दो भागों में अपन पढ़ेंगे। एक तो होगा मानसून वाला पार्ट और दूसरा इसके अंदर होगा इनका जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु के वर्गीकरण में अपन क्या पढ़ेंगे, पहले तो जलवायु और मौसम में क्या फर्क है,
दूसरी बात, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तीसरी बात, जलवायु का वर्गीकरण। अगर अपन सामान्य वर्गीकरण की बात करते हैं तो जलवायु 5 भागों में बटी हुई है राजस्थान की। लेकिन कुछ वैज्ञानिक है, जैसे अपने कोपेन है, त्रिवार्था है, थार्नवेट है, इन्होंने भी एक वर्गीकरण दिया है, उनको बारे में अपन को पढ़ना पड़ेगा। अगर मानसून की बात करते हैं तो मानसून का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है, कौन कौन सी शाखाएं हैं, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या है, मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, जैसे ला नीनो, अल नीनो, इनके बारे में अपन को पढ़ना पड़ेगा। समदाब रेखाएं क्या है, उनके बारे में अपन को डिटेल से देखना है। अगर मैं बात करता हूँ अफवाह तंत्र की, तो अफवाह तंत्र में अपन को क्या देखना है, एक तो जितनी भी नदियां हैं राजस्थान की, चाहे वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हो या अरब सागर में गिरती हो या फिर वो अंत्य प्रवाह हो, इनके बारे में देखना पड़ेगा। दूसरी बात, इनके ऊपर जो बांध बने हुए हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर बांध के ऊपर कोई विद्युत संयंत्र है, उसकी कितनी क्षमता है, वो वाली चीज देखनी पड़ेगी। कौन सी नदी सबसे बड़ी है, नदियों से संबंधित जो परियोजनाएं हैं वो सब इसके अंदर अपन कवर करेंगे। अगर वनस्पति वाले पार्ट की बात करते हैं तो ये 3 टॉपिक को कवर करेगा, वन, दूसरा होगा वन्य जीव, और जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा वनस्पति। अब ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, तो तीनों ही अपन को कवर करने पड़ेंगे। वन में एक तो वनों का वर्गीकरण कौन सा है, एक जो वन रिपोर्ट है, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये उसके बारे में अपन को देखना पड़ेगा। वन्य जीव में अपन क्या देखेंगे, वन्य जीव में अपन ये देखेंगे कि कौन कौन से कानून हैं वो अपन को देखने पड़ेंगे, कौन कौन से अभ्यारण्य है, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से सुरक्षित क्षेत्र है, किस जिले का शुभंकर कौन सा है, वो सारी चीजें अपन 1 बाय 1 कवर करेंगे। उसी प्रकार वनस्पति में अपन देखेंगे कि सबसे उपयोगी वनस्पति कौन सी है, कुछ वनस्पतियों के वैज्ञानिक नाम क्या है, वो अपन को देखना पड़ेगा। तो ये हो गए भौतिक भूगोल के 4 टॉपिक। अब अपन बात करते हैं आर्थिक भूगोल के कौन कौन से टॉपिक और में क्या पूछा जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ कृषि की, तो अपन कृषि की बात करते हैं तो सबसे पहले कृषि के प्रकार कौन से, जैसे आपने सुना होगा समोच्चय रैखिक जुताई कृषि, ये नाम सुना होगा आपने, मिश्रित कृषि का नाम सुना होगा आपने, दहन कर्तन जैसे वालरा, चिमाता, दजिया, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। दूसरी, वर्षा ऋतु के आधार पर जो कृषि के प्रकार हैं, जैसे आपने सुना होगा ये रबी है, ये खरीफ है, इनके बारे में अपन को बताना पड़ेगा। तीसरी बात, जो भी प्रमुख फसलें हैं उनकी किस्में कौन सी है, और जो भी अपनी हरित क्रांतियां हुई है उनके बारे में देखना पड़ेगा। जो भी इनसे संबंधित योजनाएं हैं वो भी अपन को देखनी पड़ेगी। कौन सी फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा जिला करता है, उन चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। पशुधन में सबसे पहले अपन बात करेंगे पशु जनगणना रिपोर्ट के बारे में। दूसरी बात, कौन कौन सी पशुओं की नस्लें हैं, कहाँ पर पाई जाती है, जो भी नस्ल सुधार कार्यक्रम है वो अपन को देखने पड़ेंगे। जो भी अपने पशु मेले हैं उनके बारे में अपन देखेंगे, और जो भी सरकार ने पशुधन को बढ़ावा देने के लिए योजना चलाई है उनके बारे में अपन को देखना पड़ेगा। अगर अपन डेयरी विकास की बात करते हैं तो ये एक छोटा टॉपिक है लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें अपन को एक तो सहकारी संस्थाएं हैं वो डेयरी विकास को कैसे और बढ़ावा देती है वो पढ़ना पड़ेगा। इसमें पशुपालन पालन विभाग है, उसकी स्थापना कब हुई है और वो कैसे इसमें मदद करता है। कुछ प्रमुख डेयरी संस्थाएं उनके बारे में बात करना पड़ेगा, और डेयरी विकास से संबंधित जो भी प्रमुख योजनाएं हैं विशेषकर जो आर्थिक समीक्षा के अंदर दी हुई है उनके बारे में अपन को बताना पड़ेगा। अगर अपन बात करते हैं जनसंख्या वितरण की, तो जनसंख्या वितरण में एक तो इसका विकास, साक्षरता, लिंगानुपात, ये जो तीनों टॉपिक है जनसंख्या वितरण के अंदर ही कवर होंगे। इसके अंदर अपन को ये देखना पड़ेगा कि राजस्थान में जनसंख्या वितरण कैसा है। जैसे अपन बात करते हैं मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या वितरण सर्वाधिक है, तो वो क्यों है। उसके बाद अपन को ये भी देखना पड़ेगा कौन से सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, प्रतिशत के हिसाब से कौन से हैं, किस जिले की साक्षरता कितनी है, सर्वाधिक साक्षर जिले कौन से हैं, सबसे सर्वाधिक पिछड़े हुए जिले कौन से हैं, लिंगानुपात ग्रामीण का क्षेत्रों का कहाँ पर अधिक है, शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है, 0 से 6 वर्ष वाले बच्चे हैं उनका साक्षरता कहाँ कितनी ज्यादा है, वो सब अपन जनसंख्या वितरण विकास इनमें कवर कर लेंगे। अगर अपन बात करते हैं जनजाति की, तो जनजाति के अंदर अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, एक तो जितनी भी जनजातियां जो 6 जनजातियां हैं, जैसे मीणा है, भील है, गरासिया है, सारिया है, डामोर है, कंजर है, इनके बारे में देखना पड़ेगा। दूसरी, इनकी जो भी रीति रिवाज है या परंपरा है उनके बारे में अपन को देखना पड़ेगा। इनके कौन से नाटक या जो नृत्य हैं वो अपन को देखने पड़ेंगे, कौन से ये आभूषण पहनते हैं, और
जो भी इनकी प्रमुख योजनाएं हैं जो जनजाति विकास को बढ़ावा देती है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर अपन बात करते हैं तो इसमें योजना वाला टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये वाला टॉपिक अपने आर्ट एंड कल्चर में कवर हो जाता है। तो अगर ज्योग्राफी की दृष्टि से देखें तो जनजाति में अपन को उनकी योजनाएं देखनी पड़ेगी और कौन सी जनजाति किस जिले में ज़्यादा रहती है वो अपन इसके अंदर कवर करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ उद्योग की, तो राजस्थान में उद्योग कहाँ कहाँ पे स्थापित हैं, वो उसी जगह पर क्यों स्थापित हैं, जैसे कौन कौन से उद्योग के प्रकार हैं, जैसे चीनी उद्योग है, कांच उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, रासायनिक उद्योग है, ऊन उद्योग है, ये सब उद्योग कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं। सबसे पहला उद्योग कौन सा है, जैसे अपन बात करते हैं सीमेंट में सबसे पहली जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे लगी है, कांच उद्योग कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं, क्या क्या इनका जो सामग्री वो अपन को चाहिए, कौन कौन सी संस्थाएं जो उद्योग के विकास को बढ़ावा देती है, और जो आर्थिक समीक्षा का जो चैप्टर है औद्योगिक विकास वाला वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखेगा। और उसके बाद अपन बात करते हैं प्रमुख पर्यटन केंद्र की, तो उसमें अपन को ये देखना है एक तो जो भी पर्यटन त्रिकोण है, एक जो भी पर्यटन के सर्किट है, एक जो भी पर्यटन विभाग है वो क्या काम कर रहा है, सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, ये अपन को विशेषता इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। तो अपना टारगेट यही होगा कि अपन जितना है टू द पॉइंट इस सिलेबस को कवर करें, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हैं, जितना भी टू द पॉइंट है जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी हिसाब से अपन इसको सिलेबस को 1 बाय 1 कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग हमें बहुत सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।